सादर अभिनंदन। आज मैं आप सभी के संग कुछ दार्शनिक तथ्यों का ज्ञान साझा करूंगी, जिसे मैंने अपने सर्वोत्तम के धारावाहिक तेनालीरामा के प्रथम श्रृंखला के प्रथम अध्याय एवं द्वितीय श्रृंखला के 13 अध्यायों से आरंभ किया है। तो आइए आरंभ करते हैं। नियम अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। ये नियम कि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि नियमों पर ही तो आश्रित है। नियमों का उद्देश्य सत्य का परिपालन होता है। ऐसे अनेक सांसारिक नियम हैं। उदाहरणतः सर्वप्रथम प्रकृति का एक नियम है कि हम एक दूसरे का साथ तो दे सकते हैं, परंतु अपनी अपनी यात्रा हमें स्वयं ही तय करनी होती है। द्वितीय नियम है कि कभी भी कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रारंभ के अंश अवश्य छिपे होते हैं। तृतीय नियम है मूल्य अवसरों का नहीं, अपितु उससे लाभान्वित होने वाले का होता है। चतुर्थ नियम है अवसरों का एक द्वार बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुलता है, परंतु भाग्य को कोसते रहने वाले को दूसरा खुला द्वार कहाँ दिखाई देता है। पांचवा नियम है प्रकाश की क्रियाविधि एवं उसका महत्व, जिससे ये स्पष्ट है कि प्रकाश के माध्यम से ही हम ईश्वर द्वारा रचित इस संसार को अनुभव कर सकते हैं, उसका सौंदर्य रसास्वादन कर सकते हैं। प्रकाश के बिना इस सृष्टि का कोई मोल नहीं। परंतु सर्वाधिक प्रमुखतम नियम है कि समस्या में उलझी हुई डोर का सिरा सदैव हमारे सामने होता है। हम इस सुलझाने की शीघ्रता में और उलझा देते हैं, इसलिए प्रत्येक सिरा महत्वपूर्ण है। समय का खेल भी बड़ा विचित्र होता है। कभी कभी ऐसे भवन में लाकर फंसा देता है जहां हम तय नहीं कर पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या न्याय है क्या अन्याय। किसकी सुने, अंतरात्मा की या कर्तव्य की। एवं इसी अज्ञानता से भय जागृत होती है, जिसे दूर करने हेतु हमें भय का सामना एवं ज्ञान का दीपक उज्ज्वलित करना होगा। हाँ, एक शाश्वत सत्य अथवा मैं कहूँ एक विडंबना है कि लोगों को केवल परिणाम से तात्पर्य है, प्रयास से नहीं। परंतु हमारे हाथों में तो केवल प्रयास करना ही है, परिणाम नहीं। नियति से लड़ने का एकमात्र उपाय है अविराम, अथक, निरंतर परिश्रम। तदुपरांत फल देना तो ईश्वर के हाथ में होता है, क्योंकि उनका निर्णय अर्थात अखंड ब्रह्मांड का अंतिम सत्य। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी दुर्बल या असहाय पर किसी प्रकार का अत्याचार करता है तो ईश्वर उसकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी को अवश्य ही भेजते हैं। इस आख्यान का समापन मैं इसी तथ्य से करूंगी कि हमें सदैव ईश्वर पर आस्था एवं श्रद्धा रखनी चाहिए, जो कि अत्यंत ही पवित्र भावनाएं होती है, क्योंकि ये एक अकाट्य सत्य है कि आकाश मंडल के अनंत संसार के असंख्य प्राणियों से लेकर महासागर की असीमित गहराई की रेत में छुपे एक सूक्ष्म से गुमनाम से जीव तक की रक्षा करते हैं ईश्वर। सबका एक समान ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये सृष्टि तो उनके द्वारा रचा हुआ है। ये सब कुछ ईश्वर के इच्छानुसार ही तो हो रहा है। तो यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता।